शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं। नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीने बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट अब दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कायम कर चुका है, जिसके बाद एक मुल्क पर हमला दोनों देशों पर वार माना जाएगा। वैसे तो बाकी दुनिया इसे इजरायली अटैक से सऊदीज को बचाने के लेंस से देख रही है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का एक्सटेंशन माना जा रहा है। लेकिन अगर सोचिए, अगर दोहा के बीच में इजराइल हमला कर सकता है और अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद अमेरिका कतर पर यह हमला होने देता है, तो भाई पूरे बाकी जो गल्फ के देश हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ काम तो करेंगे। लेकिन भारत के लिए यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट एक नई सरदर्दी बनकर आई है। न्यू दिल्ली के लिए अब यह सवाल अहम होता है कि कल मानिए एक बार फिर समय आता है जब भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्रिकेट के पिच पर नहीं, असली मैदान में, तो क्या उसका साथ सऊदी अरेबिया फिर से देगा? और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो सऊदी अरेबिया में आज के डेट में काम करते हैं? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, इस पर फोकस करें, आपको जल्दी से यह भी बता दूं कि यह डील हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट से इकलौती बुरी खबर नहीं है। अब यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के लिए ईरान के चाहबार पोर्ट पर जो सैंक्शन एग्जेम्पशन था, सालों से जो एग्जेम्पशन चला आ रहा था, उसे अब खत्म कर दिया है। अभी तक अमेरिका ने भारत को इस पोर्ट पर सैंक्शन से राहत देकर रखी थी, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार ने मोदी को दोस्त बुलाते हुए उसी के पीठ पर फिर से खंजर भोंक दिया है। अगर ये सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत को बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब सबको कम से कम यह पता चल गया है कि डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेस या अवार्ड्स या ऑनर्स या ग्रैंड वेलकम पर आकर खत्म नहीं होती है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अनफॉर्चुनेटली भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीनरी बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सोचो, जिस दिन व्हाट्सएप अंकल्स बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी वाले वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी दिन पड़ोस वाले देश में पाकिस्तानी लीडरशिप अपने एंटी इंडिया अलायंस को और मजबूत करता दिख रही थी। वो आज बाय द वे लेजर आइज भी आसपास नहीं दिखते हैं। पहले यूएस से बात नहीं बना पाए, फिर मिडिल ईस्ट से रिजेक्शन मिलने लगा, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखे, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं हमारे जयशंकर जी। लेकिन माइक्रोफोन दे दो, इंस्टाग्राम के लिए बाइट बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were. आज ऑपरेशन आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्रिटिकल क्वेश्चन, के यूएस कहाँ था? मैं आगे से कहता हूँ यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका में था। ये लिटरली जवाब दिया है जयशंकर ने, और उस पर इतनी मीम्स बनी थी कि आप ना ही पूछे कि क्या हाल हुआ था। उसके बाद एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जेशा को भेजा तक नहीं गया कि तुम क्या चीज़ हो। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी, क्योंकि एक बड़ा तगड़ा माफिया है जयशंकर के पीछे अंबानी और अडानी का, तो इसे हटा नहीं रहा क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसने बहुत बड़ा पैसा पकड़ा हुआ है। सिंदूर के 4 महीने बाद भी एक भी बड़ा देश सामने नहीं आया है यह कहने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ खड़े हुए हैं। टेरर को सबने कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान की कड़ी निंदा किसी ने नहीं की। उधर पाकिस्तान को पहले ही तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने अपना अनइक्विवोकल समर्थन दिया, और साथ ही में अब यूएस और फाइनली सऊदी अरेबिया जैसे देश उसके और नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान को दुनिया में नेम और शेम करके टेरर के मुद्दे पर आइसोलेट करना था, आज वही उल्टा इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है। मैंने कई बार पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया है कि भारत का गोदी मीडिया और बॉलीवुड, इन दोनों ने इनके दिमागों को इतना कचरा कर दिया है, इवन कि वहाँ की आम आवाम को भी, कि वो समझते हैं कि जो कुछ हमारा बॉलीवुड कहता है, यानी उस पर जो मूवीज़ बनती हैं एंटी पाकिस्तान, या फिर जो कुछ हमारा गोदी मीडिया कहता है, वही हकीकत है। लेकिन फिर जब उन्हें हकीकत दिखती है तो फिर वो अपनी आंखें वो कबूतर की तरह बंद कर देते हैं कि ये हमारे साथ दगाबाजी की जा रही है। सऊदी अरब को अब गालियाँ निकालते दिखाई दे रहे हैं, पहले अमेरिका को गालियां निकालते थे, उससे पहले यूनाइटेड नेशंस को गालियां निकालते रहे, जब उसी यूनाइटेड नेशंस ने एंटी टेररिज्म की जो कमेटी थी, जो उसकी बॉडी थी, उसका सरबराह पाकिस्तान को बनाया है। जबकि भारतीय तो पूरी दुनिया में ये ढंढोरा पीटते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाता है, और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर पूरी दुनिया के ममालिक हैं,
उन्होंने उसी कमेटी का सरबराह पाकिस्तान को बना दिया। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है, कोई दूसरी तीसरी जमात का बच्चा भी ये बता सकता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक पाकिस्तान को दहशतगर्द नहीं समझते, जो भारत का गोदी मीडिया और उनका बॉलीवुड अपने लोगों के दिमागों में बिठाता रहा। और अब जब उन पर हकीकत वाज़ेह होती है तो अब वो उन ममालिक को गालियाँ देते हैं, इवन कि पूरी दुनिया को बेशक ये गालियाँ निकालते रहें, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। बहरहाल देखते हैं मज़ीद अब कौन आइसोलेट हुआ है जिसने पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, और ख़ुद उनके अपने लोग क्या कुछ कह रहे हैं उसी नरेंद्र मोदी और लेज़र आइस के बारे में। वही भारत जो सालों से सबका पार्टनर रह चुका है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रख चुका है, ऊपर से आज अमेरिका टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है उसी भारत पर। हमारे पोर्ट्स पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। हमें बेमन अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। बेमन चाइना के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। हालात चेक कीजिए, क्या कहां से कहां तक पहुंच गए हैं इनके। और आस पड़ोस की बात ना ही करे तो बेहतर होगा है। पहले बांग्लादेश से दूरी, अब थैंक्स टू मोदी जी एंड गोदी मीडिया नेपाल के लोग भी थू थू कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां अपना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में ये सीधा सीधा लेजर आइस का फेलियर नहीं है तो और क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी डिप्लोमेसी में जब आपका एम ही हो कि सिग्मा रील्स बनाना है, मोदी जी की पर्सनल ब्रांडिंग और पीआर करनी है, वहां नेशनल इंटरेस्ट के लिए, देश के लिए जगह कहां बचती है भाई। आज दुनिया को भी पता चल चुका है कि भारत को कोई रियल कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। बस मोदी जी को अवार्ड दे दो, जयशंकर साहब को रील्स बनाने को दे दो, ग्रैंड वेलकम कर दो, फोटो ऑप करा दो, हाउडी मोदी टाइप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, प्रवासी भारतीयों को थोड़ा एड्रेस कर दो, भारत खुश हो जाएगा। ऐसे में एक जो रियल पार्टनरशिप होता है, रियल इंफ्लुएंस जो दिखाना होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है। इसी लॉलीपॉप डिप्लोमेसी में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसी हफ्ते वो बात भी सामने आ गई, जहां प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश करके यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से, ये वही ट्वीट है जिस पर भारतीयों ने उछल उछल कर घुंघरू तोड़ दिए थे अपने। गोबर आर्या ने पाकिस्तान को तड़ियां लगाना शुरू कर दी कि देखो वही ट्रंप जो आसिम मुनीर को डिनर और लंच करवाता है, वो हमें बर्थडे विश कर रहा है, नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे कह रहा है। अगले ही दिन वो दिया ना डंडा उसने चाबहार वाला। एक बार गोदी मीडिया के फौफा बन जाते हैं। सारे लोग अब टैरिफ्स में रिडक्शन की बात करने लगते हैं, कहते हैं अब तो ट्रेड डील हो ही गया। वहीं उसी समय पीछे से अमेरिका ने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पोर्ट पर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए। इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ने यह ऐलान कर दिया कि 29 सितंबर को ईरान के चाहबार पोर्ट्स के लिए सैंक्शंस वेवर अब रिवोक कर दिए जाएंगे। इससे भारत को मिली 7 साल पुरानी एग्जेम्पशन को खत्म कर देने की बात हो रही है। अब इंडिया के लिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक क्रिटिकल रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। 2018 का वेवर इंडिया के लिए चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने का एक लीगल शील्ड था। इसी लीगल कवर के भरोसे नई दिल्ली ने एक लॉन्ग टर्म लीज अग्रीमेंट भी पिछले ही साल साइन किया था, जिससे भारत सरकार की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या आईपीजीएल को 10 साल के लिए इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए एक परमिशन मिला, अधिकार मिला। पाकिस्तान से ट्रेड वैसे में ही ठप है। ऐसे में चाबार पोर्ट हमारे लिए अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए एक की रूट था। इसके ऊपर चाबार हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा था। पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर ग्वादार पोर्ट का एक रीजनल काउंटरवेट भी यही था। तो यूएस का एक झटका भारत की फॉरेन पॉलिसी मल्टीपल लेवल्स पर कैसे तहस नहस कर सकती है, यह हमने इस हफ्ते देखा। वैसे तो यह सीधा सीधा यूएस का भारत पर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है, यह बात मैं मानता हूं, क्योंकि भाई ट्रेड डील फिर से शुरू होने वाले हैं, निगोशिएशंस फिर से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया से मैक्सिमम कंसेशंस कैसे लिए जाएं, चलो हम यहां भी सैंक्शंस लगाने की बात कर देते हैं, वेवर हटाने की बात कर देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यूएसए ऐसी धमकियां हमें दे क्यों पा रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है, इंटरनलाइज करने की जरूरत है, डिनायल मोड में नहीं रहना है। यूएस इतनी कन्वीनियंटली ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ हमारे पास चाइना है, $100 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, वो देश जो हमें खा जाएगा, हमारे देश के कुछ हिस्सों को, टुकड़ों को खाकर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे पास यूएसए है। अब या तो हम अपने मार्केट्स खोलें उनके लिए, या तो फिर और सैंक्शन लगाए। चाइना के तरह हमारे पास वो पावर, वो शक्ति, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है कि हम भी यूएसए के ऊपर उल्टा टैरिफ अनाउंस कर दे। तो ट्रंप मोदी को अच्छी अच्छी बातें सुना रहा है, अपना दोस्त बोल रहा है, पीछे से छुरा भी भोंक रहा है, और तब तक भोंकता रहेगा जब तक भारत उसकी बात ना मानेगा। लेकिन इसके बीच में पूरा जो मिडिल ईस्ट वो हमारे हाथ से कैसे फिसल रहा है, और पाकिस्तान के टेरर टैप के बावजूद
वो कैसे आज पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पे बैठा हुआ है, ये हमें अब दिखने को लगा है। ये होता है असल एनालिसिस। वो जो गोबर आर्या करता है वो तो मोदी की चाटुकारिता उसे कहते हैं, मोदी के चमचे को, मोदी की चमचागिरी उसे कहते हैं, क्योंकि असल एनालिसिस यही है जो कि आकाश बनर्जी ने आपके सामने किया। और ये हकीकत भी है कि भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर भी, ये तो दो दुश्मन मानता है ना, उसके अलावा जितने भी ममालिक हैं, चाहे छोटे ममालिक हों या बड़े, वो सारे के सारे भारत से नाराज़ हैं उसकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। अब फिर ग्लोबली देखा जाए तो मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, चाबहार वाला आपको किस्सा पता ही है क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने। और यही वजह है कि अब भारत में हर तरफ सन्नाटा है और लेज़र आइज को बाकायदा अब इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।